सामान्य समय में 14वां सप्ताह। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु एक गूंगे व्यक्ति को चंगा करते हैं और उन्हें बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भीड़ आश्चर्यचकित हो जाती है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। फरीसी भी भीड़ में एकत्र थे। यह देखकर कि यीशु उस गूंगे को बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं, वे विस्मित होने के बजाय वे उन पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त बिएलजेबुल अर्थात प्रेतों के राजकुमार की सहायता से यह चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त उन्हें जवाब देते हैं कि प्रेत कैसे अपने विरोध काम कर सकते हैं, वे कैसे अच्छा कार्य में सहभागी हो सकते हैं। यदि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो अपने ही विरोध वे कभी भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यीशु ने फरीसियों की आलोचना और उनके अविश्वास को अपने मिशन से रोकने के लिए फटकार लगाते हैं। यीशु ने पूरे प्रांत में यात्रा की, आराधनालयों में प्रचार किया, ईश्वर के राज्य की घोषणा की और सुसमाचार का प्रचार किया। और साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार के बीमारों से ग्रसित लोगों को चंगा किया। यीशु का हृदय कोमल और प्रेममय था। वह हर जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील थे। और संत मती लिखते हैं, उसका मन उस पर तरस खा रहा था, क्योंकि वे व्याकुल और बिल्कुल त्याग दिए गए थे। वे उन भेड़ों के समान थे जिनकी देखभाल करने वाला कोई चरवाहा नहीं था। यीशु ने यह भी महसूस किया कि लोगों को एक भले चरवाहे की जरूरत थी। कुछ समय बाद यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और उनसे कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल काटने वाले मालिक से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेज दें। आज हम अपनी दुनिया में यीशु के चेले हैं, यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं। और आज हम यीशु की ओर देखते हैं और यीशु हमारी ओर देखते हैं और हमसे कहते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और आज और हर दिन यीशु हमें बाहर जाने और जरूरतमंदों की सहायता, उनकी देखभाल करने के लिए बुला रहे हैं। वे व्यक्ति जो दुखी हैं, जो दर्द सह रहे हैं, जो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को त्यागा हुआ, समाज के द्वारा बाहर निकाला हुआ महसूस कर रहे हैं, इन सबों के बीच जाकर यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ईश्वरीय प्यार को एक दूसरे के बीच बांटने के लिए
हम सबों को बुला रहे हैं। हम यीशु के बुलावे का जवाब कैसे देंगे? क्या हम उस बुलाहट को सुनेंगे या क्या हम उस बुलाहट का इनकार करेंगे? और यदि हम यीशु ख्रीस्त के इस बुलाहट को सुनते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तो ईश्वर हमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। क्या हम उसका अनुसरण करेंगे या जब हमें बुलाया जाएगा तो क्या हम उससे दूर जाएंगे, उससे नकार देंगे? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष और कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, जिससे कि हम ईश्वरीय राज्य का प्रचार अपने जीवन के द्वारा, छोटे छोटे भले कार्यों के द्वारा हम इस दुनिया में कर सकें और लोगों के चेहरे में मुस्कान ला सकें, उनके दुख दर्दों में हम सम्मिलित हो सकें और उन्हें ढाढ़स बंधा सकें। तो आइए हम ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।